तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क दिया था और उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 जो एनसीईआरटी का था वो ये है कि दो स्फीयर्स हैं ए और बी, दोनों स्फीयर पे चार्ज है 6.5 10⁻⁷ कूलम और उनके बीच की सेपरेशन 50 सेंटीमीटर है। कहता है कि थर्ड स्फीयर जो कि न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस स्फीयर को पहले इससे टच कराया जाता है और फिर अलग कर देते हैं, फिर इससे टच कराते हैं, अलग कर देते हैं। तो जब इससे टच करा के अलग करेंगे तो दोनों पर Q/2 और Q/2 चार्ज आएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, है ना भाई। इस पे चार्ज Q है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, दोनों को टच करा, इसको इससे टच कराया, अलग कर दिया तो दोनों पे एवरेज चार्ज आ गया। चार्जिंग बाई कंडक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो ये Q/2 हो गया। अब इसको इससे टच कराया और अलग कर दिया, इस स्फीयर को इससे टच कराया, अलग कर दिया, तो अब इस पर कितना चार्ज आएगा भाई। इसको इससे टच कराया, अलग किया तो इस पे चार्ज आ जाएगा बच्चों Q प्लस Q/2 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज चार्ज। इसका और इसका एवरेज चार्ज इस पे आएगा। क्लियर? ठीक है ना भाई। इस पर Q था, इस पे 0 था। जब टच करा के अलग किया तो इन दोनों का एवरेज Q प्लस 0/2 यानी Q/2 आया। अब इसको इससे टच कराया, अलग किया तो इन दोनों का एवरेज चार्ज कितना आएगा बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3Q/4 चार्ज इस पे आ जाएगा। अब इनके बीच की सेपरेशन 50 सेंटीमीटर है, चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, तो इन दोनों के बीच कितना फोर्स है। क्वेश्चन यही है कि इस पर Q, इस पर Q चार्ज है, ये न्यूट्रल स्फीयर है, इसको पहले इससे टच कराइए, अलग कर दीजिए, फिर इसको इससे टच कराइए, अलग कर दीजिए, तो इन दोनों के बीच कितना फोर्स है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एनसीईआरटी। क्लियर? तो मेरे समझ से अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको भाई। इन दोनों का Q1 Q2 बाई 0.5 स्क्वायर यानी फोर्स अगर आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे F फाइनल फोर्स आप लिखोगे तो 9 × 10⁹ Q/2 मल्टीप्लाइड बाई 3Q/4 डिवाइडेड बाई 0.5 का होल स्क्वायर। 50 सेंटीमीटर को मीटर में लेंगे तो 0.5 स्क्वायर हो जाएगा। और Q की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दे रखी है 6.5 10⁻⁷ 6.5 10⁻⁷। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5.5 10⁻³ न्यूटन। यही आया ना 5.5 10⁻³ न्यूटन। इज दिस मेथड क्लियर? किस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है? चार्जिंग बाई व्हाट? कंडक्शन। ये क्वेश्चन बेस्ड है चार्जिंग बाई कंडक्शन पे। ठीक है? क्लियर बच्चों? नोट कर लीजिए इसको। अब डन बेटा, नोटेड? ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, ये आपने कर लिया। अब आपको एक क्वेश्चन मैंने आपको इस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ और डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। 4Q और Q चार्ज अगर R सेपरेशन पे हैं तो उनके बीच किस डिस्टेंस पे कैपिटल Q चार्ज पर नेट फोर्स 0 होगा। क्या आंसर आया था उस क्वेश्चन का? 2R/3 फ्रॉम 4Q। क्वेश्चन ये था बेटा कि इस चार्ज, ये 4Q है, Q है, कैपिटल सेपरेशन R है, कैपिटल Q पे फोर्स 0 है, तो X कितना है?
मैंने सब्जेक्टिव मेथड और ऑब्जेक्टिव दोनों मेथड बताया था। बोर्ड में कैसे करेंगे और जेई और नीट ऑब्जेक्टिव में कैसे करेंगे, दोनों मेथड बताया था। अगर इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 2r/3 और y की वैल्यू क्या निकाली थी r/3। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप करके बताओ। लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखें। टू चार्जेस two charges 9 coulomb and 1 coulomb. Two charges 9 coulomb and 1 coulomb are at separation 1 meter. Two charges 9 coulomb and 1 coulomb are at separation 1 meter. At what distance from 9 coulomb? At what distance from 9 coulomb between these charges? Third charge, small q. Third charge, small q will experience zero electric force. Will experience zero electric force. देखिए बेटा, ये दो चार्जेस हैं 9 कूलम एंड 1 कूलम, सेपरेशन 1 मीटर। थर्ड चार्ज कैपिटल Q पर फोर्स 0 है। x और x की वैल्यू निकालनी है या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सब्जेक्टिव अप्रोच आपको क्लियर है? 3/4। पहले आप इस वाले चार्ज पे इस वाले चार्ज का फोर्स लिखेंगे, सब्जेक्टिव तरीका। इस पर इसकी वजह से फोर्स, ये रेफरेंस चार्ज है, इस पे फोर्स 0 दिया है। इस पर इसका फोर्स बताइए, इस वाले चार्ज पे इसका फोर्स बताइए। सॉरी, ये स्मॉल क्यू लिया है मैंने। स्मॉल क्यू पे 9 कूलम का फोर्स बताइए, F1। बोलो बच्चों, 9 × 10⁻9, 9 × Q डिवाइडेड बाई x²। रिपल्सन या अट्रैक्शन? इस पर इसका फोर्स क्या है, रिपल्सन या अट्रैक्शन? रिपल्सन इसलिए क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। और रिपल्सन मैंने आपको क्या बताया था, रिपल्सन जिस चार्ज पे निकालते हैं उसकी तरफ होता है, टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज। तो रिपल्सन इस रेफरेंस चार्ज की तरफ होगा। ठीक है, क्लियर? और इस वाले चार्ज पे इस वाले चार्ज का फोर्स कितना होगा? ये डिस्टेंस है 1 - x। फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज। इस पर इसकी वजह से कितना फोर्स है बच्चों, बताओ? 9 × 10⁻9, बिल्कुल, Q × 1/1 - x होल स्क्वायर। ये फोर्स, इस पर इसका फोर्स रिपल्सिव है क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। तो रिपल्सिव फोर्स टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज होगा। F2 का डायरेक्शन इधर होगा। मैंने आपको बताया था रिपल्सन टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज एंड अट्रैक्शन अवे फ्रॉम रेफरेंस चार्ज। अब इन दोनों का नेट यहाँ पे 0 दे रखा है, इन दोनों फोर्सेस का नेट यहाँ पे 0 दे रखा है। तो F1, ये दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं, तो नेट कितना होगा? F1 - F2 होगा। तो F1 - F2 0 करके x की वैल्यू बताइए। F1 - F2 को 0 कर दो बच्चों, तो F1 बराबर F2 हो जाएगा। F1 की वैल्यू यहाँ और F2 की वैल्यू यहाँ पुट करके x की वैल्यू बताइए, क्या आएगी? बिल्कुल 3/4 मीटर। दिस इज आंसर। क्लियर बेटा? तो इस तरह से x की वैल्यू 3/4 हम निकाल सकते हैं
यानी 9 कूलाम से नल पॉइंट की डिस्टेंस 3/4 सेंटीमीटर होगी। ये जिस पॉइंट पे इस चार्ज पे फोर्स 0, इस पॉइंट का नाम क्या है? नल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर? अगर मैं आपको इस वाले चार्ज से नल पॉइंट की डिस्टेंस पूछूं तो आप क्या बताओगे? 1 कूलाम से नल पॉइंट की डिस्टेंस अगर मैं पूछूं तो आप क्या बताओगे? 1 माइनस 3/4 यानी 1/4। ठीक है ना? क्लियर है सबको? तो इस तरह से ये सब्जेक्टिव अप्रोच इसका होता है। देखो बेटा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन में क्या है कि जब इसको इसके बराबर आप रखोगे F1 बराबर, तो इसमें से ये LHS में या RHS में है तो ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, 9/x², 1/1 माइनस x², 9πx², 1/1 माइनस x²। इसको हम 3/x², 1/1 माइनस x² करके स्क्वायर और स्क्वायर काट दें तो x की वैल्यू 3/4 आ जाती है। ये सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बना देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और क्वाड्रेटिक फिर सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगता है। आप इस तरह से इजीली कर सकते हो। ठीक, ये तो इसका सब्जेक्टिव अप्रोच है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो फिर कैसे करेंगे बताओ बच्चों? x के लिए हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर अपॉन अंडर रूट क्या होगा? x निकाल रहे हैं तो x के अपोजिट चार्ज को ऊपर लेंगे, इस वाले चार्ज को नीचे लेंगे और रूट के बाहर 1 कर देंगे। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? ये सॉल्व करने पे 3/4 मीटर, यानी 10 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ये अप्रोच, ये मेथड आप ऑब्जेक्टिव में यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तभी यूज करेंगे। ठीक है? क्लियर? अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे, ये 9 कूलाम, ये -1 कूलाम दे दे, ठीक है? तो फिर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? लिखिए क्वेश्चन। 2 charges 4q and -q. 2 charges 4q and -q are 2 charges 4q and -q are at separation small r. 2 charges 4q and -q are at separation small r. At what distance from small q, at what distance from small q third charge capital Q will experience no electric force. देखिए बेटा, दिस चार्ज 4q एंड दिस चार्ज -q, सेपरेशन r। देखो क्लियरली इस बात को आप समझ लो कि अगर दोनों चार्जेस लाइक हैं तो नल पॉइंट उनके बीच में लाई करेगा। इफ बोथ चार्जेस पॉजिटिव, नल पॉइंट इनके बीच में लाई करेगा। इफ बोथ चार्जेस अनलाइक, आउटसाइड लाई करेगा। नल पॉइंट जो है आउटसाइड लाई करेगा। हमेशा नल पॉइंट मिनिमम चार्ज के पास होता है। नल पॉइंट किसी भी सिस्टम में मिनिमम चार्ज के पास लाई करता है। जैसे 4q और q r था, x की वैल्यू अगर आप याद करो, तो 2r/3 आई थी बच्चों, और y की वैल्यू r/3 आई थी। तो ये नल पॉइंट किस चार्ज के पास है?
ये जो नल पॉइंट है किस चार्ज के नजदीक है? स्मॉल क्यू के, क्योंकि ये r/3 पर लाई कर रहा है और ये डिस्टेंस 2r/3 है। किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट हमेशा उस सिस्टम के मिनिमम चार्ज के पास लाई करेगा। बात समझ में आ गई? जैसे 9 कूलाम और 1 कूलाम में नल पॉइंट 1 कूलाम के पास था। बोथ चार्जेस लाई, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इनके बीच में नल पॉइंट कम वाले चार्ज के पास है। ये पॉइंट शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट यहां से यहां है, ये 2r/3 और ये r/3। ये r/3 है या 2r/3? सिस्टम का नल पॉइंट मिनिमम चार्ज के पास लाई करेगा। दोनों चार्जेस लाइक हैं तो बीच में लाई करेगा। बोथ पॉजिटिव बीच में, बोथ निगेटिव बीच में, एक पॉजिटिव एक निगेटिव बाहर। ध्यान से समझो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिए। अगर ये चार्ज निगेटिव है, जैसा अभी हमने आपको दिया क्वेश्चन क्या दिया बेटा? मैंने आपको क्वेश्चन दिया 4q और -q सेपरेशन r, नल पॉइंट कहां पे है? यहां पे होगा। कैपिटल Q चार्ज, यहां पे फोर्स 0 होगा। ये डिस्टेंस x निकालनी है अब आपको। दोनों चार्जेस लाइक, नल पॉइंट बीच में मिनिमम चार्ज के पास, दोनों चार्जेस अनलाइक, नल पॉइंट बाहर मिनिमम चार्ज के पास। ठीक है? कैपिटल Q पर फोर्स F1 क्या होगा बताओ? कैपिटल Q पर फोर्स F1 -q की वजह से क्या होगा? इसको मैं इसकी वजह से यहां पे फोर्स बताइए। 9 × 10⁹ q कैपिटल Q बाई x²। माइनस को क्यों छोड़ दिया यहां पे? क्योंकि मॉड्यूलस होता है फार्मूले में। फार्मूले में मॉड q1 q2 बताया था, याद आ रहा है? तो q × q बाई x²। बेटा देखो, ये रेफरेंस चार्ज है और ये अट्रैक्शन है। इस पर इसका फोर्स अट्रैक्शन का अवे फ्रॉम रेफरेंस चार्ज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चों? दिस इज रेफरेंस चार्ज, दिस इज रेफरेंस चार्ज, -q का फोर्स अट्रैक्शन है अवे फ्रॉम रेफरेंस चार्ज। अगर ये प्लस होता तो टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज। अब आप मुझे इस पर इसकी वजह से फोर्स बताइए। F2 क्या लिखूं? बोलो बच्चों। 9 × 10⁹ इंटू 4q इंटू q डिवाइडेड बाई r प्लस x का होल स्क्वायर। वाई r प्लस x का होल स्क्वायर, क्योंकि इस चार्ज और इस चार्ज के बीच डिस्टेंस r प्लस x है। ये फोर्स रिपल्सन का है। इस वाले चार्ज पे इस वाले चार्ज का फोर्स रिपल्सन का है, तो टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज होगा, यानी कैपिटल Q की तरफ होगा। इस वाले चार्ज पर इसका फोर्स रिपल्सन का इधर होगा, F2 इधर होगा, यानी इस पॉइंट पर इधर होगा बच्चों। कोई दिक्कत इसमें आपको बताइए भाई? इस वाले चार्ज पर इस वाले चार्ज का फोर्स इधर है और इस वाले चार्ज पे इस वाले चार्ज का फोर्स इधर है, टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज। इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स 0 है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां पे क्या लिखेंगे? F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0। F1 माइनस F2 0 करके अपोजिट चार्जेस हैं, F1 माइनस F2 0 करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। इन दोनों को कंपेयर करके x की वैल्यू यहां से आ जाएगी। आप x की वैल्यू r आ रही है तो r हो जाएगी। मतलब यहां से r डिस्टेंस पे नल पॉइंट लाई करेगा। मेरे समझ से r ही आएगी, करके देखो r आएगी। x की वैल्यू मेरे समझ से r आएगी। सब लोग कैलकुलेट करके देखिए कितनी आ रही है। इसको इसके बराबर कर दो बच्चों, x की वैल्यू निकालो। ठीक है, क्लियर? इज दिस क्लियर?
अब जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई उसका एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं। आर, ठीक है। क्या हर क्वेश्चन में आर ही आएगा? नहीं, कुछ भी आ सकता है। 2r/3 आ सकता है, r/4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इस वाले केस में आर आ रहा है। चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं, नल पॉइंट कहां लाई करेगा? अपोजिट नेचर के, प्लस माइनस। अब बाहर किसके पास? छोटे चार्ज के पास। दोनों चार्ज नेगेटिव हैं, नल पॉइंट कहां लाई करेगा? बीच में, छोटे वाले चार्ज के पास। ये बात दिमाग में हमेशा आपको रखनी है। इज दिस क्लियर बच्चों? ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आप देखो। हाँ, इसका भी एक सिंपल शॉर्टकट मेथड है, उसको यूज कर सकते हैं। देखो बच्चों, आपने ये नोट कर लिया। देखिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, मैं शॉर्टकट्स इसलिए दे रहा हूं आपको क्योंकि इन शॉर्टकट्स का यूज आप करेंगे, बोर्ड में भी करेंगे, जेईई नीट में भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव है तो। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड सेम आंसर ला सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो। 9 कूलम क्या चार्ज था? 4Q और -Q। यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज पे फोर्स 0 है। X निकालना है, ये R है। X निकालना है, आप क्या करो, X निकालना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R में डिवाइडेड बाई अंडररूट। X के अपोजिट चार्ज को ऊपर लो और इस वाले चार्ज को मॉड में नीचे लो, -1 कर दो। R आंसर 10 सेकेंड। देखो फिर से सुनो, X निकालना है, दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस ले लिया, डिवाइडेड बाई X निकालना है, X के अपोजिट चार्ज को ऊपर लो। उसमें भी तो X के अपोजिट चार्ज को ही लेते थे। इस X के अपोजिट चार्ज को ऊपर ले लिया, डिवाइडेड बाई दिस चार्ज, मॉड में, माइनस साइन नहीं लेंगे, मॉड में लेंगे, और बाहर +1 की जगह क्या लेंगे? -1। इसके पहले वाले केस में यहाँ पे +1 लेते थे ना, यहाँ -1 लेंगे। स्मॉल q स्मॉल r आ जाएगा। यानी अगर एक शॉर्टकट फार्मूले के तौर पे लिखे बच्चों इसको, तो आप पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं बता देता हूं। सब्जेक्टिव अप्रोच अभी आपको बता दिया, ये इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। अब जैसे मान